चलिए भाई क्वेश्चन में जरा आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा। चलिए बताइए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कि है यह किस देश के द्वारा पब्लिश किया जाता है। यह ईयरली तौर पर यानी कि एक वर्ष में जो रिकॉर्ड्स बनते हैं, जो रिकॉर्ड बनते हैं, जैसे कि सबसे बड़े पराठे बनाने का रिकॉर्ड, सबसे लंबे बालों का रिकॉर्ड, या फिर कुछ इस तरह के जो कि रिकॉर्ड बनते हैं, तो ये सभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किए जाते हैं और इस बुक को यूनाइटेड किंगडम के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा पब्लिश किया जाता है। जो क्लास में क्वेश्चंस है यह कुछ 60+ क्वेश्चंस है क्लास में। ठीक है, चलिए जल्दी करते हैं तो फटाफट विद इन 1 आवर के अंदर क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि भारत का सौर मिशन आदित्य एल फर्स्ट इस माह यानी कि जनवरी, जो कि 6 जनवरी को यहां पर पहुंच गया था, 6 जनवरी को अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। आपको बताना है कि यह किससे संबंधित यहां पर रहा है। अच्छा चलिए आंसर करेंगे सभी के सभी, क्या हो जाएगा बताएंगे आप सभी के सभी। क्या हमारा आंसर जो कि है भाई यह यहां पर रहेगा, फटाफट से अपना चलिए आंसर कीजिए, क्या रहेगा। बिल्कुल, इसकी जरा बात कर लेते तो क्या हो जाएगा, इसे सूर्य के अध्ययन के लिए, स्टडी ऑफ सन के लिए इसे लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, तो भाई इसे लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 में। कब पहुंचा है, 6 जनवरी 2024 में यह पहुंचा है। कौन सा, आदित्य L1। कहां से लॉन्च किया गया था, सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा आइलैंड पर बना हुआ है, यहां से इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके साथ ही ये जो मिशन है यह कब तक अपने कार्य में रहेगा, मतलब इसकी एक लाइफलाइन तो होगी ना, तो एक अनुमान है कि 5.2 इयर्स की इसकी लाइफ लाइन के लिए इसे डिजाइन किया गया है कि लगभग 5 साल से भी ज्यादा यह एक्टिव रहेगा, जो कि अपना काम करते रहेगा। इसमें कितनी लागत लगी है, लगभग 5.5 करोड़ डॉलर की। अगर आप यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स की करेंसी में देखें तो 5.5 करोड़ डॉलर की करेंसी, डॉलर के साथ में जो कि है इसे यहां पर बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट, डेविड वार्नर जो कि है, इन्होंने ओडीआई यानी कि वनडे इंटरनेशनल मैच से संन्यास ले लिया है। अभी हाल ही में अपने संन्यास की घोषणा की है। तो आपको बताना है कि यह किस देश से है, बताइए भाई यह किस देश से संबंधित है। चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्या हो जाएगा कि यह ऑस्ट्रेलिया से है। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से है। और ऑस्ट्रेलिया की ही अभी एलिस पैरी जो कि है, उन्होंने आरसीबी विमेंस प्रीमियर लीग टीम से जो कि बिलोंग करती हैं, उन्होंने 6 विकेट लेकर के विमेंस प्रीमियर लीग में अपना एक रिकॉर्ड बना लिया है सबसे ज्यादा विकेट लेने का। तो वह भी ऑस्ट्रेलिया की ही खिलाड़ी है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि प्रसिद्ध स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से यहाँ पर बिलोंग करती हैं। आंसर कीजिएगा। अनाहत सिंह जो कि एक शानदार खिलाड़ी हैं और 2023 में काफी इंटरनेशनल खिताब भी इन्होंने अपने नाम किए हैं। तो इनकी बात करेंगे तो कहाँ की है भाई, यह है दिल्ली से। चलिए यह दिल्ली से बिलोंग करती हैं। जनवरी 2024 में भारत का पहला पूर्ण बालिक सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहां किया गया था। ये मैंने आप लोगों को जनवरी महीने में ही करंट अफेयर का क्वेश्चन कराया था और आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर आपने देखा ही है, उसमें ये क्वेश्चन आप लोगों का सीधा सीधा पूछा गया था। क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए बताएंगे जल्दी से क्या हो जाएगा, कहां पर ओपन किया गया है, ये आप लोगों को आंसर करके यहाँ पे बताना है। चलिए बिल्कुल सही बात है, क्या हो जाएगा, मथुरा वृंदावन। चलिए चलिए क्या हो जाएगा, मथुरा वृंदावन जो कि यहाँ पर है। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, थर्ड ऑप्शन हमारा सही आंसर यहाँ पे बनेगा। द नेक्स्ट है, भारत का कौन सा स्मार्ट शहर समय पर अंगदान और प्रत्यारोपण के लिए ग्रीन कॉरिडोर प्रणाली विकसित कर रहा है। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। चलिए बताएंगे सभी के सभी क्या हो जाएगा यहाँ पर।
अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, अंगदान प्रत्यारोपण के लिए ग्रीन कॉरिडोर क्या है कि उसमें कोई भी रेड लाइट नहीं होगी और रोड के साइड में इस ग्रीन कॉरिडोर को बनाया जाएगा, क्योंकि कभी कभी ट्रैफिक की वजह से जो कि यहाँ पर जो कि ऑर्गेन डोनेशन होता है या प्लांटेशन के लिए होता है, तो उसमें हॉस्पिटल तक पहुंचने में समय लग जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यह ग्रीन कॉरिडोर बना रहे हैं ताकि बिना ट्रैफिक में फंसे इजीली हॉस्पिटल तक ऑर्गन्स को पहुंचाया जा सके। और ये करने वाला सबसे पहला राज्य है छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में बनाया जाएगा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि है डेजर्ट साइक्लोन 2024। डेजर्ट साइक्लोन जो कि भाई ये एक्सरसाइज एक मिलिट्री जॉइंट एक्सरसाइज है जो कि भारत और यूएई के बीच में की जा रही है। आपको बताना है कि यह कहां पर आयोजित की जा रही है। ये भूमि या तो क्लास से बिल्कुल एकदम गायब हो जाओ, हर क्वेश्चन इसकी क्वेश्चन जब नहीं आता है तो फिर या तो चुपचाप से सीखो। चलिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का ए ऑप्शन जो कि है ये हमारा सही आंसर यहाँ पे जाएगा। द नेक्स्ट है भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये हम लोग कवर कर चुके हैं। द नेक्स्ट है कि कृषि विज्ञान में योगदान के लिए एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ये आप लोगों को बताना है। एमएस स्वामीनाथन जो कि पुरस्कार है यह एग्रीकल्चर, ठीक है, आप सभी जानते ही हैं कि भाई एमएस स्वामीनाथन जो कि हैं जिसे कि भारत में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए जाना जाता है। ठीक है, इस बार 2022-2024 में इन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। तो इनके ही सम्मान में एग्रीकल्चर साइंस के फील्ड में जो व्यक्ति काम करते हैं उन्हें एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार दिया जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कि भाई प्रोफेसर बी आर कंबोज को इस वर्ष यानी कि 2024 में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। द नेक्स्ट है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली पहली महिला कौन बन गई है, आंसर कीजिए। कौन यह बन गई है, ये आप लोगों को आंसर करके बनाना है। चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन में, क्या हो जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है, यह कौन है, यह है फ्रांकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स, यानी कि मेयर्स। इनकी अगर बात करेंगे सो लोरियल के जो कि प्रोडक्ट है उसकी यह ओनर है। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर यहाँ पे बनेगा। द नेक्स्ट है, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है द लेसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 2019 में एशिया में कौन सा देश कैंसर से संबंधित बीमारी के मामले में दूसरे सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में स्थान पर आया है। ठीक है, यानी कि कैंसर के जो कि पेशेंट है एशिया में, एशिया कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड में नहीं। चलिए सो यहाँ पे जरा देखिएगा कि एशिया कॉन्टिनेंट की बात कर लेते हैं तो एशिया कॉन्टिनेंट में कैंसर के जो कि मामले हैं इसमें यह दूसरे नंबर पर है। ठीक है, जिसने कि लगभग 12 लाख नए कैंसर के मामले और 9.3 लाख मौत दर्ज की हैं। 12 लाख मामलों में से मैक्सिमम कितना परसेंटेज है, मैक्सिमम डेथ का परसेंटेज है कैंसर की वजह से। तो यहाँ पे अगर हम दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं तो दूसरे नंबर पर है भारत। भारत अगर एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा कैंसर के जो कि मामले हैं, जो केस आए हैं वह चाइना में है। दूसरे नंबर पर भारत में है कैंसर के सबसे ज्यादा मामले और तीसरे नंबर पर है जापान। ठीक है, याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए बाकी 4 फरवरी की बात कर लेते हैं तो 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, लोगों को कैंसर जैसी खतरनाक जानलेवा बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए यह मनाया जाता है 4 फरवरी को। देन नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला देश का पहला केंद्र बन गया है, ये आप लोगों को बताना है। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। चलिए सभी के सभी आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर करके फटाफट से। चलिए क्या आपका जो आंसर है भाई यह हमारा यहाँ पर बनेगा, फटाफट से आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। चलिए आंसर कीजिए।
बिल्कुल, इसकी बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश जो कि है यह है जम्मू कश्मीर। अब इस योजना के अंदर क्या है, तो इस योजना के तहत में जैसे कि लोहार है, कुम्हार है या हलवाई है, बढ़ई है, सुनार है, नाई, मोची और जैसे कि टोकरी बनाने वाले लोग हैं, तो उनको लाभ देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है, ताकि इस योजना के माध्यम से उन्हें 10,000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और इसके तहत में उन्हें कौशल ट्रेनिंग देने के बाद वह अपना स्वरोजगार, यानी कि होता है ना कि अपना ही रोजगार वह कर सकते हैं। इसके चलते याद रखना 10,000 से लेकर के लगभग 10 लाख तक, लगभग 10 लाख तक जो कि है गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें मदद की जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही बात है, हमारा सही आंसर यहाँ पे बनेगा। रूपिका ग्रोवर ने किस उम्र में मॉडलिंग और अभिनय की दुनिया में प्रवेश किया और अंततः मिसेज इंडिया 1 इन अ मिलियन 2023 का ताज पहनने की ऐतिहासिक जीत इन्होंने दर्ज की है। तो कितनी इनकी एज है ये आप लोग आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा। श्योर, बिल्कुल, अगर जरूरत है तो बिल्कुल कीजिए भाई। रुक जाओ, इसको मैं भूमिका जैन को ना जो है इसका कुछ जो कमेंट्स है ना इसको स्किप ही कर देती हूँ भाई, इसको पढ़ना नहीं है, बस अब मन भर के कमेंट्स करते रहना। चलिए, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, 55 ईयर्स की एज में, क्या हो जाएगा, 55 ईयर्स की एज में यहाँ पर रहेगा। द नेक्स्ट है, अंतिम वोट गिनती में लियोनेल मेसी को महत्वपूर्ण अंतर से हरा करके 2023 के लिए या जो कि प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब किसने यहाँ पर जीता है। प्यूबिटी एथलीट, प्यूबिटी जो कि है यह है एक मतलब टीवी पर भी आप देख सकते हैं, जो कि ये जाना जाता है अपने शोज के लिए। और इन्होंने 2023 में एथलीट ऑफ द ईयर के लिए ना ऑनलाइन वोटिंग कराई थी, जिसमें कि देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो वोट है वह विराट कोहली को मिली है। इन दी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वोट विराट कोहली के लिए गई हैं, दूसरे नंबर पर लियोनेल मेसी के लिए गई हैं और तीसरे नंबर पर गई हैं नोवाक जोकोविच के लिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर कौन है, फर्स्ट नंबर पर है विराट कोहली, दूसरे नंबर पर लियोनेल मेसी, फुटबॉल के जानते हैं सभी, तीसरे नंबर पर नोवाक जोकोविच जो कि टेनिस के प्लेयर है, बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, अभी तक सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम लगभग 24 टाइटल इन्होंने जीते हुए हैं ग्रैंड स्लैम की। ग्रैंड स्लैम जानते हैं ना सभी के सभी, टेनिस के जो कि टूर्नामेंट है, काफी बार आपको क्लास में बता चुकी हूं इनके बारे में। और यह है मैक्स वेस्टेपन, मैक्स वेस्टेपन जो कि फॉर्मूला 1 रेस से यह बिलोंग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, किस भारतीय शहर को अंतरराष्ट्रीय आर्द्रभूमि शहरों के रूप में मान्यता के लिए नामांकित किया गया है कि इन शहरों को वेटलैंड सिटीज नामित किया जाए। हाँ, ये क्लास तो डेली होती है, अपनी जो क्लास है ना डेली सुबह 11 बजे होती है, तो आप सभी 11 बजे क्लास में जुड़ जाया क्या कीजिए। इसके साथ ही सुबह 7 बजे भी अपनी करंट अफेयर की क्लास होती है और 6 PM जो कि है हम लोगों का यहाँ पर मॉक टेस्ट अपना रहता है। चलिए, बिल्कुल सही बात है, क्या हो जाएगा, तो इंदौर, और इंदौर के साथ में 2 और शहरों को नामित किया गया है, इंदौर को, भोपाल को और उदयपुर को, इन तीनों शहरों को नामित किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट है कि देश के पहले मल्टी स्पोर्ट्स गेम्स 2024 का जो उद्घाटन है यह कहां पर हुआ था। मल्टी स्पोर्ट्स, भारत में बीच के जो कि स्पोर्ट्स हैं इन्हें बहुत ही कम इंपोर्टेंस मिलती है। रुको, एक को और करना है ब्लॉक। चलिए चलिए, आयुष महाजन, अब खोजते रहना इसका क्वेश्चन का ही आंसर, ठीक है। चलिए, सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जो मल्टी स्पोर्ट्स हैं, जो बीच, जैसे कि बीच वॉलीबॉल हुआ, इस तरह के जो स्पोर्ट्स खेले जाते हैं बीच पर, तो उनको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, जो कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, दीव में हुआ था। बहुत अच्छे, क्या हो जाएगा, दीव में इसका आयोजन किया गया था। अरुणाचल प्रदेश के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्राप्त हुआ है, बताएंगे। मुझे लग रहा है जनवरी से लेकर के फरवरी और मार्च तक के आप लोगों को अगर GI टैग कराने लग जाऊंगी तो काफी सारे GI टैग हो चुके हैं, 20 की 25 तक हो चुके हैं। नहीं नहीं, राणे आपको ब्लॉक नहीं किया है। चलिए बताएंगे,
पता नहीं, अकाउंटेंसी मुझे भी समझ में नहीं आता है। चलिए आ जाते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे। सो एक तो है वांचो वुडन क्राफ्ट, जिसे कि जीआई टैग मिला है। इसके साथ ही जो कि एक तो है वांचो लकड़ी, ये रहा लकड़ी पर जो कि नक्काशी की गई है। एक है यहाँ पर ये हस्त निर्मित कालीन, जो कि तिब्बती निवासियों के द्वारा हैंडमेड कालीन है। इसके साथ ही यहाँ पर है अदरक। तो इन तीनों के लिए ही अरुणाचल प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है। और जीआई टैग के लिए जो इन्होंने रजिस्ट्री कराई है यह है चेन्नई में। जीआई टैग के ना 4 रीजनल ऑफिस हैं, एक तो है दिल्ली में, एक है मुंबई में, ठीक है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है, मुंबई में है, इसके साथ ही कोलकाता में है, ठीक है, और इसके साथ ही चेन्नई में है। ये 4 जगह पर रीजनल ऑफिस हैं जीआई टैग को रजिस्टर कराने के। जरूरी नहीं है कि भाई सभी को ही जाना पड़े न्यू दिल्ली में जीआई टैग को रजिस्टर कराने के लिए, बल्कि उनके आसपास के एरियाज में भारत के चारों कोनों में बनाए गए हैं। चलिए द नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन कि भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि है यह कौन यहाँ पर बने हैं। अगर आपसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात की जाए तो इसकी जो प्रेसिडेंट है, जो प्रेजेंट टाइम में भी बनी हुई है, यह है पीटी उषा। क्या हो जाएगा? पीटी उषा। पीटी उषा तो जानती है ना, गोल्डन गर्ल के नाम से जानी जाती हैं। और इनकी बात करेंगे तो इन्हें पारोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। रनर अप है यानी कि एक धावक है, केरल राज्य से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहली महिला है जिन्हें की इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाया हुआ है। आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं देखा कि क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है, ये बताओ मुझे। आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं देखा है कि भाई क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है। आप लोगों से सीईओ पूछे गए हैं कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हमें सीईओ बता दीजिए कि सीईओ कौन है। किसी का कोई आंसर नहीं। सीईओ पीटी उषा सब आंसर कर रहे हैं। हाँ, आप लोगों से सीईओ के बारे में पूछा गया था जो कि कौन है यहाँ पर। चलिए याद रखिएगा, रघुराम अय्यर है सीईओ, ठीक है। बाकी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात कर लेते हैं तो 1927 में इसका फॉर्मेशन हुआ है एंड न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट, अंटार्कटिका में सबसे तेज एकल स्की पार करने का रिकॉर्ड बनाने वाली ब्रिटिश सिख जो कि है यह कौन है। आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा बताएंगे, आंसर कीजिए। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना नहीं है, याद रखिएगा यह है हरप्रीत चांडी। क्या हो जाएगा? हरप्रीत चांडी जो कि है यह फास्टेस्ट, क्या हो जाएगा? फास्टेस्ट स्लो स्की क्रॉसिंग करने वाली पहली ब्रिटिश सिख महिला बन गई है। 2024 में चुनाव हुए हैं बांग्लादेश में और वापस से प्रधानमंत्री बन गई हैं शेख हसीना बेगम। तो इस बार इनका कौन सा टर्म यहाँ पर शुरू हो रहा है एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पर हमारे पड़ोसी देश में। चलिए इसो के पवन, कोई बात नहीं। चलिए आंसर कीजिए। 6th नहीं है लोकेंद्र, कैसे गलतियां कर रहे हो, 5th टर्म है। क्या हो जाएगा? 5th टर्म। और इसके साथ ही बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रधानमंत्री भी यहाँ पर बन गई हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बांग्लादेश की बात करेंगे तो 26 मार्च को यह अपना इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 16 दिसंबर को ये अपना विजय दिवस मनाते हैं। बाकी ढाका इनकी कैपिटल है और टका यहाँ पर करेंसी चलती है बांग्लादेश में। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट की बात कर लेते हैं तो भाई यह कहां पर आयोजित किया गया है 2024 में, बताइए। 5th नंबर का है, 6th नहीं है, ना ही 4th है, 5th नंबर का टर्म शुरू हुआ है। बिल्कुल अजीत। चलिए आंसर करेंगे सभी, क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 जो कि है यह कहां पर आयोजित किया गया है? न्यू दिल्ली। ओके, बाकी सभी प्रीतम बहुत अच्छे, बताएंगे जल्दी से क्या हो जाएगा सभी के सभी क्वेश्चन में आंसर करके क्या अपना आंसर जो कि है यहाँ पर हमारा बनेगा, फटाफट से। चलिए जिन्होंने गोवा आंसर किया है बिल्कुल सही है। इसकी अगर बात करेंगे तो इसका जो आयोजन है यह गोवा में किया गया है और 8 से लेकर के 13 जनवरी तक, 8 से लेकर के 13 जनवरी 2024 में इसका जो आयोजन है यह गोवा राज्य में किया गया है। सो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? 4th ऑप्शन सही आंसर हमारा बनेगा।
81 नंबर के जो कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिए गए हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो कि है यह भी सिनेमा फील्ड में ही दिए जाते हैं, ठीक है, सिनेमा फील्ड में दिए जाते हैं। तो किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ यानी कि बेस्ट पिक्चर ड्रामा की कैटेगरी में अवार्ड यहां पर दिया गया है? बताइएगा क्या हो जाएगा, आंसर करेंगे सभी, क्या हो जाएगा यहाँ पे? गोवा जी, क्या हो जाएगा? सो भाई यह है ओपेनहाइमर। इसके साथ ही ओपेनहाइमर जो कि है इसे बाफ्ता अवार्ड में भी, बाफ्ता अवार्ड जो दिए जाते हैं ना, जो कि ब्रिटिश अकेडमी के द्वारा दिए जाते हैं, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन जो कि आर्ट है इस फील्ड में यहाँ पर मिलते हैं। तो इसमें भी बेस्ट फिल्म के लिए ओपेनहाइमर को ही दिया गया है। और अगर ऑस्कर अवार्ड की बात करोगे, जिन्हें कि अकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है, इसमें भी बेस्ट पिक्चर के लिए ओपेनहाइमर को ही दिया गया है, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे बाकी देख लेना, जैसे कि बेस्ट एक्ट्रेस की बात करेंगे तो बेस्ट एक्ट्रेस के लिए एमा स्टोन को दिया गया है पुअर थिंग्स फिल्म के लिए, ठीक है। और बाकी अलग अलग कैटेगरी यहाँ पर है। बेस्ट एक्टर के लिए यहाँ पर सिलियन मर्फी जो कि है इनको दिया गया है। बेस्ट मोशन पिक्चर में जो कि कॉमेडी विनर्स है उसमें बेस्ट एक्टर के लिए पाउल ग्यामटी को दिया गया है। 9 जनवरी को मनाए जाने वाले प्रवासी भारतीय दिवस का जो महत्व है यह क्या है? बताइए, किस लिए यह हर साल 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? बताएंगे। चलिए, बिल्कुल सही बात है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो भाई यह मनाया जाता है यहाँ पर, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यह मनाया जाता है भारतीय प्रवासियों की उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है इस दिन, यानी कि 9 जनवरी को, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी, महात्मा गांधी जी जो कि है यह है साउथ अफ्रीका से वापस यहाँ पर लौटे थे, ठीक है। और इनके इस वापस लौटने के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। साथ ही उन सभी भारतीयों को संबोधित करने के लिए, सम्मानित करने के लिए जो कि अपने देश से पढ़ाई के पर्पज से या बिजनेस के पर्पज से, यानी कि पैसा कमाने के पर्पज से दूसरे देशों में यहाँ पर रहते हैं। द नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में लगभग 25,000 घरों पर सौर छत स्थापित करने की योजना बना रही है? आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा? चलिए भाई, आंसर करके बताएंगे सभी के सभी क्वेश्चन में क्या हो जाएगा यहाँ पर, कहां पर बनाया जा रहा है इसका टारगेट जो कि है वाराणसी में। हाँ, क्या हो जाएगा यहाँ पर? वाराणसी में बनाया जा रहा है। वैसे वाराणसी और लखनऊ दोनों में ही छतों पर सोलर पैनल जो कि है वह स्थापित करने की टारगेट यह बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी कौन सा शहर करने जा रहा है? बताइए। जो कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सेशन है, इसका जो आयोजन है यह कौन से शहर में किया जा रहा है? बताएंगे सभी के सभी, क्या हो जाएगा? सभी के सभी भाई क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने कि अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है। चलिए आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा फटाफट से बताएंगे, आंसर करके क्या हो जाएगा यहाँ पे? चलिए, बिल्कुल सही बात है, क्या हो जाएगा? तो अभी इसका जो आयोजन है वह हुआ नहीं है, बल्कि 21 से लेकर के 31 जुलाई के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा 2024 में। और इसका जो आयोजन है यह कहां पर होगा? बिल्कुल यहाँ पर न्यू दिल्ली में जो कि है इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में राज्यों के बीच स्वच्छता की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? स्वच्छता की श्रेणी में अगर हम सिटीज की बात करेंगे, शहरों की बात करेंगे, तो शहरों के मामले में इंदौर एंड सूरत जो कि है यह आ चुके हैं सबसे स्वच्छ शहरों में फर्स्ट में, ठीक है, जिसमें कि सूरत सबसे पहली बार और इंदौर 5वीं बार, हाँ 5वीं बार जो कि है यह सबसे स्वच्छ शहरों की कैटेगरी में यहाँ पर आया है। और अगर हम यहाँ पर स्टेट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टेट के मामले में? चलिए बताएंगे सभी के सभी कि अगर हम स्टेट की बात कर लेते हैं तो क्या आपका आंसर जो कि है यहाँ पर रहेगा? चलिए आंसर कीजिएगा सभी के सभी, क्या हो जाएगा यहाँ पे? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश आंसर कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश नहीं है, बल्कि फर्स्ट नंबर पर है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है, क्लीनेस्ट सिटीज के क्लीनेस्ट स्टेट के मामले में फर्स्ट पर महाराष्ट्र है, सेकंड पर मध्य प्रदेश है, थर्ड पर है छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला के रूप में किसने इतिहास रचा है? ये सबसे पहली घुड़सवार महिला बन गई हैं जिन्हें कि अर्जुन पुरस्कार दिया गया है 2023 के लिए। और इसमें कौन है भाई? यह है दिव्या कीर्ति सिंह। क्या हो जाएगा, कौन है यहाँ पर? तो यह है दिव्या कीर्ति सिंह, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर यहाँ पर जाएगा। हाल ही में किस शहर ने अपने प्रसिद्ध हनुमानी गढ़ी बेसन लड्डू के लिए भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग जो कि है यह प्राप्त किया है? अभी जनवरी में ही अयोध्या मंदिर का इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो कि फेमस बेसन के लड्डू हैं हनुमान गढ़ी के, तो इसके लिए जीआई टैग जो कि है यह किसे मिला है? यह मिला है अयोध्या में। ठीक है, क्या हो जाएगा? अयोध्या शहर को दिया गया है जो कि सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। 2024 हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जो कि है यह हैनले एंड पार्टनर्स के द्वारा यह पब्लिश किया जाता है। क्या हो जाएगा? यह पब्लिश किया जाता है, ये वाली जो रैंक है। और आपको ये बतानी है कि भारत की जो कि लेटेस्ट रैंक यहाँ पर रही है यह कितनी है। देखो, जनवरी के स्टार्टिंग में जो रैंक आई थी उसके अकॉर्डिंग 18th नंबर की रैंक थी, लेकिन अभी जो कि यहाँ पर बाद में जो रैंक आई है बिल्कुल इसमें है 85 रैंक। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। अगर आपसे जनवरी की बात करें कि जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग जो रैंक है भारत की वो क्या रही थी, अकॉर्डिंग जो रैंक है यह क्या रही थी, तो तब आप कहेंगे यहाँ पे 18th यानी कि 80। और अगर फैब की बात की जाएगी तो तब आई है 85th नंबर की रैंक। खैर, हम लोग लेटेस्ट के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे जिसमें कि आ जाएगा आपका 85th नंबर की रैंक। ठीक है, कि भाई किन देशों में या कितने देशों में जो भारत का वीजा फ्री है यात्रियों के लिए, तो कितने देशों में फ्री है ये बताता है, पासपोर्ट की स्ट्रॉन्गेस्ट के बारे में बताता है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। हाल ही में जनवरी 2024 में $100 बिलियन का आंकड़ा पार करने के साथ गौतम अडानी को पछाड़कर एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन यहां पर बन गए हैं? बताइए। मुकेश अंबानी, सिंपल सा है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? सो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी। ठीक है, जनवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? राज्यसभा जिसमें कि जो टोटल सीट होती है 250 होती हैं। ठीक है, इसमें से 238 जो सीट होती हैं ये आती हैं केंद्र शासित प्रदेशों से प्लस राज्य से आती हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो कि 12 सीट होती हैं ये है क्या हो जाएगा? यह है सोशल वर्क, साइंस, आर्ट एंड लिटरेचर, इन चारों फील्ड से नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, नॉमिनेट किया जाता है। इसमें अगर बात कर लेते हैं तो ये जो नॉमिनेट किए जाते हैं 12, ये नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, बाय जो भी हमारे देश के उस टाइम पर राष्ट्रपति रहेंगे उनके द्वारा। और अभी हाल ही में सतनाम सिंह संधू को सोशल वर्क के लिए यहाँ पर नामित किया गया है। यह है सतनाम संधू। द नेक्स्ट है एशिया क्रिकेट यानी कि आपका एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए किसे नियुक्त किया गया है? बताएंगे, किसे नियुक्त किया गया है? बिल्कुल सही बात है, तो यह है जय शाह। क्या हो जाएगा? कौन है भाई? यह है जय शाह। तीसरी बार इन्हें अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही यह बीसीसीआई के सेक्रेटरी, क्या हो जाएगा? सचिव भी है। बीसीसीआई के यह सचिव भी यहां पर बने हुए हैं। सॉरी, चलिए द नेक्स्ट है कि 2023 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे कम भ्रष्ट है? बताएंगे क्या हो जाएगा? जिन्हें क्रिकेट की एबीसीडी भी नहीं आती है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, जुगाड़ होना चाहिए, बाकी तो सब चीजें पॉसिबल हो जाती हैं। टेड्रोस अडनोम को देख लीजिए जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं। उनके पास कोई भी मेडिकल डिग्री नहीं है, बट वह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं। कृपा,
चलिए क्या हो जाएगा भाई, सो बिल्कुल सही बात है, यह है डेनमार्क। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अनुसार सबसे कम भ्रष्ट यानी कि जो कि फर्स्ट नंबर पर है वह है डेनमार्क। वहीं आप लोगों को भारत की रैंक भी बतानी है, इंडियाज रैंक क्या है, भारत की रैंक बताइए। अगर हम यहाँ पर बात करें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें तो भारत की क्या रैंक है, आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा सभी के सभी। और भाई क्लास को भी सभी के सभी लाइक करते हुए चलिएगा, बताएंगे बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या आपका आंसर जो कि है यहाँ पे हमारा रहेगा, बताएंगे सभी के सभी। चलिए भारत की जो कि रैंक है इसके अंदर यह कितनी है ये आप लोगों को बताना है। चलिए 93, 92 नहीं है, क्या हो जाएगा, यह है 93। ठीक है, भारत की जो कि रैंक है कितनी है, 93rd, क्या हो जाएगा 93rd। लगभग 180 कंट्रीज पर, आउट ऑफ 180 कंट्रीज पर भारत की जो कि रैंक है यह आई है कितनी, ये आई है 93। ये अभी करंट रैंक है जो कि अभी जनवरी में ही जारी किए गए थे आंकड़े, उसके अकॉर्डिंग याद रखा किया करो। चलिए देख लीजिएगा जरा, अगर हम बात कर लेते हैं डेनमार्क की तो यह फर्स्ट पर रहा है, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर लास्ट की बात करेंगे सो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया, और साथ ही इंडिया की बात करेंगे तो 93 रैंक यहाँ पर रही है। निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभंकर रहा है, बताएंगे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की अगर बात करें जिनका जो आयोजन है यह है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में किया गया था, और सबसे ज्यादा जो कि पदक है वह भी जम्मू कश्मीर के द्वारा ही जीते गए थे। तो इसमें जो कि शुभंकर है वह रहा था स्नो लेपर्ड। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके शुभंकर की बात करेंगे तो स्नो लेपर्ड जो कि है यह इसका शुभंकर रहा था। चलिए जनवरी 2024 में मलेशिया के 17 नंबर के किंग यानी कि राजा नियुक्त किए गए थे, उनका नाम क्या है बताइए। चलिए आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। चलिए पहले पढ़ाई लिखाई कर लो सोनू और श्रवण, चलिए आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा सभी के सभी। अभी तक हम लोग 40+ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, फटाफट चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर। तुक्का है अब्दुल रहमान, अच्छा बाकी कोई बिना तुक्के वाला भी है जो सही आंसर कर रहा है, कोई भाई बिना तुक्के वाला भी है क्या जो सही आंसर कर रहा है। हाँ सब तुक्के वाले ही हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो कैसे आंसर करोगे ये बताओ। चलिए सबसे पहले तो जरा ये ध्यान आप लोगों को होगा ही कि यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं बल्कि किंग बनते हैं, जो राजशाही शासन है वह यहाँ पर चलता है। और अभी इसमें 17 नंबर के जो कि बने हैं ये बने हैं सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर। जनरली शॉर्ट में ज्यादातर इनका जो नाम है चर्चाओं में वह सुल्तान इब्राहिम के नाम से रहता है। तो आपको ये, वैसे तो इस्कंदर आपको याद रहना चाहिए, कभी कभी आपको लास्ट का जो नाम होता है वही दे देते हैं क्वेश्चंस में, बट फिर भी चौकी चर्चाओं में यहाँ पर सुल्तान इब्राहिम का नाम रहता है तो सुल्तान इब्राहिम से याद रखिएगा। चारों ऑप्शन में सुल्तान इब्राहिम सेकंड ऑप्शन में ही है। चलिए चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो कि आयोजन किया गया था, इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन है लास्ट टाइम यह तमिलनाडु राज्य में किया गया था। तो किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान बनाया है बताइए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। कुआलालंपुर है प्रदीप, इसकी कैपिटल की बात करेंगे सो कुआलालंपुर, और रिंगित जो कि है वह यहाँ की करेंसी है, ठीक है याद रखिएगा। चलिए बाकी यहाँ पे मलेश करके यहाँ की लैंग्वेज का नाम है जो कि चलती है, और एक सेकंड नंबर पर जो कि पॉपुलर लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। यहाँ पर देखना महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पर रहा है 57 गोल्ड के साथ में, टोटल 158 मेडल जीते हैं इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु जिसने कि होस्ट किया था 38 मेडल गोल्ड के साथ में 98 टोटल मेडल।
हरियाणा राज्य की बात करेंगे तो 35 गोल्ड के साथ में 103 टोटल मेडल यहाँ पर जीते हैं। सो ये टॉप 5 जो कि रहे हैं मेडल्स टैली के अंदर, इनके नाम दिए गए हैं विद मेडल। कभी कभी जैसे कि सीजीएल का एग्जाम होता है या सीपीओ का एग्जाम होता है, सीजीएल एंड सीपीओ का एग्जाम होता है, तो इसमें आप लोग को ना ऑर्डर में लगाने के लिए दे दिए जाते हैं, तो इससे थोड़ा सा आइडिया रखा क्या करो। क्वेश्चन द नेक्स्ट है कि भाई खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तैराकी में 5 पदक जीतने वाला व्यक्ति यहाँ पर कौन रहा है, और सबसे ज्यादा मेडल भी इनके द्वारा ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर यहाँ पर जीते गए थे। चलिए बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो भाई यह है तेलंगाना से व्रती अग्रवाल। व्रती अग्रवाल स्विमिंग से बिलोंग करती हैं, तेलंगाना की रहने वाली हैं, और इन्होंने 5 मेडल इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर जीते थे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर, 4th हमारा सही आंसर जाएगा। भारत सरकार के द्वारा हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है, बताएंगे। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि है यह घोषित किया गया है, बिल्कुल सही बात है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर सूरत। क्या हो जाएगा, सूरत। सूरत शहर जो कि ताप्ती नदी के किनारे पर बसा हुआ है, यहाँ पर जो कि सूरत एयरपोर्ट है इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। बाकी भारत में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि है लगभग टोटल 21 एयरपोर्ट रखने वाला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, 21 एयरपोर्ट्स की संख्या है उत्तर प्रदेश राज्य, जिसमें कि कुछ के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कुछ बनकर के तैयार हो गए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल, इसमें क्या होगा लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर, लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर जो कि यहाँ पर सड़क सुरक्षा फोर्स है इन्हें तैनात किया जाएगा कि कभी भी इमरजेंसी की सिचुएशन बनती है, कोई भी हादसा हो जाता है तो वह उनकी मदद कर सके। और ये करने वाला कौन सा राज्य है, तो यह है पंजाब राज्य। क्या हो जाएगा, पंजाब राज्य है। भारतीय तट रक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड 1 फरवरी 2024 को अपना स्थापना दिवस मना रहा है, और आपको ये बताना है कि इन्होंने कौन सा अपना इस बार स्थापना दिवस मनाया है। अच्छा चलिए आंसर कीजिएगा सभी के सभी, क्या हो जाएगा यहाँ पे फटाफट से बताएंगे क्या आपका जो आंसर है यह हमारा यहाँ पे बनेगा, फटाफट से चलिए फटाफट से बताइए क्या आप लोगों का आंसर जो कि है यह हमारा यहाँ पे जाएगा। चलिए इस बार 1 फरवरी को बिल्कुल इनके, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ पर स्थापना दिवस की बात कर लेते हैं, तो 1 फरवरी क्या हो जाएगा भाई, 1 फरवरी को यह अपना स्थापना दिवस जो कि है यहाँ पर मनाते हैं। फॉर्मली इन्हें जो कि इस्टेब्लिश किया गया था, इनकी जो शुरुआत है यह तो 1977 से हुई थी, इसके बाद फॉर्मली तरीके से 1978 में इनकी स्थापना की गई, और साथ ही कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के तहत में ही पार्लियामेंट से इनके लिए पास कराया गया एक्ट। ठीक है, यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, और इस बार इन्होंने अपना 48 नंबर का फाउंडेशन डे मनाया था। भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार कौन यहां पर बनी है, बताइएगा कौन यहां पर बनी है भैया, आंसर करेंगे सभी के सभी क्वेश्चन में, क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर। 47 नहीं था, 48 था। चलिए इसमें याद रखिएगा कि यह है प्रीति रजक। प्रीति रजक भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार यहां पर बनी है। आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों में, जो कि इस बार 2024 के जो कि ओलंपिक खेल है यह जुलाई से स्टार्ट होंगे, और कहां पर, पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो इस समय मशाल वाहक के रूप में होता ना कि स्पोर्ट के शुरू होने से पहले मशाल जहां पर आयोजित किया जाता है वहां पर शहर में चारों तरफ से जो वाहक होते हैं वह मशाल लेकर के दौड़ते हैं और फिर एक दूसरे को पास करते हुए जाते हैं कुछ डिस्टेंस पर। तो इसके लिए मतलब हजारों की संख्या में लोगों का चुनाव किया जाता है और लगभग लाखों की संख्या में जो रजिस्ट्रेशन है वह होते हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो भारत की ओर से अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। अभिनव बिंद्रा सभी को इनका नाम याद ही होगा, शूटिंग से बिलोंग करते हैं और ओलंपिक गेम्स के अंदर इन्होंने 2008 में जब बीजिंग में ओलंपिक खेलों का आयोजन यहाँ पर चल रहा था तो इन्होंने व्यक्तिगत तौर पर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। यह सबसे पहले
चलिए, यह सबसे पहले भारतीय थे जिन्होंने की, यह सबसे पहले भारतीय थे जिन्होंने की व्यक्तिगत तौर पर गोल्ड मेडल जीता था। और दूसरे नंबर पर रहे हैं नीरज चोपड़ा, जिन्होंने की लास्ट टाइम गोल्ड मेडल जीता है जैवलिन थ्रो में। चलिए, द नेक्स्ट है कि पुंडलिक के बडीगर, ये नाम है, ठीक है, एक व्यक्ति का। तो इन्हें कर्नाटक यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट द्वारा प्रस्तुत सर्वश्रेष्ठ डैश पुरस्कार के यह प्राप्तकर्ता रहे हैं। तो जो कि पुंडलिक रहे हैं, इन्हें इनके द्वारा एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इन्हें किसके लिए पुरस्कार दिया गया है ये आप लोगों को बताना है। चलिए आंसर कीजिएगा, तुम्हारी भी छुट्टी। चलिए आंसर करेंगे सभी के सभी, क्या हो जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल सही बात है भाई। इनकी बात करेंगे तो यह एक फोटोग्राफर यहाँ पर रहे हैं। क्या हो जाएगा, कौन है? यह है एक फोटोग्राफर। What is the theme of वर्ल्ड वेटलैंड डे? वर्ल्ड वेटलैंड डे की बात कर लेते हैं, जो कि कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, है ना। 2 फरवरी 1971 में ईरान की रामसर नाम की जगह पर, ईरान की रामसर नाम की जगह पर वेटलैंड एरियाज के लिए कन्वेंशन किया गया था। और वहां से ही इन्हें रामसर नाम दिया गया, रामसर साइट, जो कि 2 फरवरी को वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि इसकी जो थीम है वह क्या रही है, बताइए। फटाफट से आंसर करेंगे सभी के सभी, क्या हो जाएगा कि इसकी जो भी थीम है वह यहाँ पर क्या आपकी रही है, ये आप लोगों को आंसर करके यहाँ पे बताना है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। चलिए बताएंगे भाई सभी के सभी, क्या आपका आंसर रहेगा। वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, बिल्कुल क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी कि वेटलैंड आर्द्र भूमियों और मानव कल्याण दिवस। ठीक है, क्या हो जाएगा कि 2 फरवरी को यह हर वर्ष यहाँ पर मनाया जाता है और वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग इसकी थीम रही है। किस ऐतिहासिक स्मारक पर भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है, जो इसकी वैश्विक शुरुआत यहाँ पर रही है, बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए भाई आंसर कीजिएगा सभी के सभी, क्या आप लोगों का आंसर यहाँ पर बनेगा। चलिए बताएंगे सभी के सभी, क्या हो जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। जरा देखिएगा कि भाई पेरिस के एफिल टावर में यहाँ से लॉन्च किया गया था भारत के यूपीआई को। इसके साथ ही अगर यूपीआई की बात करेंगे तो भारत से अलग 7 कंट्रीज में इसे लॉन्च किया गया है। और यह 7 कंट्रीज जो की है, यह कौन कौन सी है ये जरा देख लेते हैं। तो भाई फ्रांस है, क्या हो जाएगा, फ्रांस है, नेपाल है, भूटान है, क्या हो जाएगा, भूटान है, यूएई है, ठीक है, सिंगापुर है, क्या हो जाएगा, सिंगापुर है, श्रीलंका है, क्या हो जाएगा, श्रीलंका है, एंड मॉरिशस है, क्या हो जाएगा, मॉरिशस है। तो क्या हो जाएगा कि यह 7 देश हैं जिनके यहाँ पर भारतीय यूपीआई को लॉन्च किया गया है। किस राज्य ने नेत्रहीन पुरुषों के राष्ट्रीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में नागेश ट्रॉफी को जीता है, आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा। नागेश ट्रॉफी के बारे में बताना है कि भाई नागेश ट्रॉफी को किसने यहाँ पर जीता है, आंसर कीजिएगा सभी, क्या हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा, आप लोगों का आंसर बताएंगे सभी के सभी। चलिए किसने जीता है, बिल्कुल सही बात है, कर्नाटक राज्य ने आंध्र प्रदेश को हराकर, कर्नाटक राज्य ने आंध्र प्रदेश को हराकर के नागेश ट्रॉफी को इस बार यहाँ पर जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और लास्ट 20 ईयर्स के बाद इन्होंने वापस से उन्हें वापसी की है जीत में। चलिए द नेक्स्ट है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे। अगर हम वर्ल्ड कैंसर डे की बात कर लेते हैं तो भाई यह कब मनाया जाता है, आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। हाँ रणजी ट्रॉफी, बिल्कुल, वो अभी हाल ही में पढ़ी है ना, तो इसलिए सोनू याद है। चलिए देखिएगा क्या हो जाएगा। अगर हम वर्ल्ड कैंसर डे की बात कर लेते हैं, फटाफट से आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा भाई।
इसकी जो थीम है यह है क्या यहाँ पर रही है, आंसर करेंगे सभी के सभी, क्या हो जाएगा, चलिए चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर, क्लोज द केयर गैप, बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्लोज द केयर गैप, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आपका बनेगा। न्यायमूर्ति रितु बहारी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में, यानी कि उस हाई कोर्ट की क्या बनी है, वह चीफ बनी है, चीफ जस्टिस बनी है, चीफ अदर्स में नहीं बल्कि चीफ जस्टिस वह बनी है। तो बताएंगे कि रितु बहारी निम्न में से किस राज्य के हाईकोर्ट की, सरिता बहुत अच्छे, चलिए क्या हो जाएगा, जिन्होंने बी ऑप्शन आंसर किया है बहुत बढ़िया, उत्तराखंड के हाईकोर्ट की। उत्तराखंड के हाईकोर्ट की बात करें तो यह नैनीताल में है, उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। चलिए ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में सत्य नडेला और सुंदर पिचाई जैसे आंकड़ों को पछाड़कर किसने विश्व स्तर पर दूसरा स्थान हासिल कर लिया है, बताएंगे क्या हो जाएगा। ये दोनों काफी स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड में यहाँ पर आते हैं, सत्य नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट से बिलोंग करते हैं और सुंदर पिचाई जो कि गूगल के सीईओ हैं, और इन दोनों को पछाड़कर के ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में कौन सेकंड पर आ गए हैं, चलिए आंसर कीजिएगा सभी के सभी, क्या हो जाएगा, चलिए और ठीक से क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से, क्या आप लोगों का आंसर जो कि है वह यहाँ पर बनेगा, फटाफट से बताएंगे क्या हो जाएगा, चलिए चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा, आप लोगों को आंसर करके यहाँ पे बताना है। चलिए बहुत अच्छे, सी पर ही अटके रहना। चलिए जिन्होंने आंसर किया था मुकेश अंबानी, बिल्कुल सही है, क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा सही आंसर यहाँ पे बनेगा। मुकेश अंबानी जो कि है यह इस रैंक में यहाँ पर फर्स्ट है, जिन्होंने कि भारत से इसमें टॉप किया है, ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, मुकेश अंबानी। चलिए द नेक्स्ट है भाई कि निम्नलिखित में से किस गायक को ग्रैमी अवार्ड 2024 में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो कि यहाँ पर ग्रैमी अवार्ड 2024 में रहा है, तो किसे सम्मानित किया गया है, नहीं सही है, जो भी है सही है। चलिए याद रखिएगा यह है कौन, यह है माइली साइरस। माइली साइरस को इन्हें अपने जो कि फ्लावर सॉन्ग है, फ्लावर सॉन्ग के रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के लिए ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्रैमी अवार्ड जिसकी जो शुरुआत है 1959 में हुई है और यह म्यूजिक में दिए जाने वाले हाईएस्ट अवार्ड के लिए जाने जाते हैं, जिनका जो आयोजन है यह लॉस एंजलिस में यहाँ पर रहता है। तो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर यहाँ पे बनेगा। द नेक्स्ट है कि ओडिशा में किस बस स्टैंड का नाम BR अंबेडकर जी के नाम पर किया गया है, मतलब किया जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा आंसर, बताएंगे सभी के सभी, क्या आप लोगों का आंसर बनेगा। तो ये याद रखिएगा कि भाई यह ओडिशा में जो कि बारामुंडा ISBT है, इसका नाम BR अंबेडकर जी के नाम पर किया जाएगा, क्या रहेगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हमारा आंसर रहेगा। ऋषिकेश है, ऋषिकेश, ऋषिकेश नहीं है, ऋषिकेश है, सबसे ज्यादा बार पंडित रविशंकर को मिला, 3 बार ऋषिकेश को मिला है, भारतीय मूल के ऋषिकेश नाम है, ऋषिकेश नहीं है। चलिए जर्नलिस्ट, चलिए क्या हो जाएगा, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, इमेज देख करके तो पहचान ही लोगे है ना, इतना टफ कहाँ ही पड़ेगा। PT उषा को सम्मानित किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, PT उषा है, कितनी खुशी हुई ना। इमेज देख करके तो अगर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाएं तो क्या ही हो। चलिए अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है, ओके सो भाई ये है हमारा अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों को PDF के बारे में भी यहाँ पे बताना है कि PDF आपको कब मिलेगी, है ना, PDF की भी बात हम लोग करेंगे, PDF के बारे में भी। चलिए बाकी आज शाम की जो इवेंट था ना वो गलती से मेरा लाइव हो गया था, बाकी मैं देखती हूँ इवेंट दोबारा से क्रिएट कराऊंगी और शाम की क्लास भी हम लोग कवर करेंगे। साथ ही सुबह 7 बजे की जो कि करंट अफेयर की क्लास होती है, आप सभी सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास, साथ ही 11 बजे जो कि हम लोग स्टैटिक GK की क्लास करते हैं, इससे सभी के सभी जुड़ जाया क्या कीजिए।
और शाम को 6 बजे की जो क्लास रहेगी ना, इसमें भी आज मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चंस कराऊंगी। ये आपका मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट का मतलब है कि हम लोग इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी से क्वेश्चंस को कवर करेंगे और करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो शाम को 6 बजे का इवेंट बस एक बार क्रिएट करा लेती हूँ, देन उसके बाद शाम की 6 बजे की जो क्लास रहेगी ये रहेगी हमारी मॉक टेस्ट को लेकर के, ठीक है। इसके साथ ही भाई आप सभी लोग यहाँ पर मेरे कोड को यूज करते हुए, जो कि है SOTY, ये मेरा कोड है, और मेरे कोड को यूज करते हुए मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ में जो कि है आप लोग यहाँ पर अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं।